नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हो जाएं सावधान क्योंकि आपके घर पर एक पितर देवता का श्राप लगा हुआ है और वह आपसे केवल एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। और अगर आपने इनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो यह आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, पितृपक्ष लग चुके हैं और आपके पितरों को यह बहुत बड़ा संदेश आया है। और दोस्तों, अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पालोगे और आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और आप अपने जीवन में धन दौलत इतना कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे और जीवन के आपके सभी दुख डर समाप्त हो जाएंगे। और जो भी आपका काम रुका हुआ है वह भी जल्दी हो जाएगा। और अगर हमको व्यापार नौकरी सही नहीं चल रहा है तो वो भी ठीक चलेगा। अगर आपके ऊपर किसी बात का कोई कर्जा होगा तो वह भी उतर जाएगा। और जब जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद हमारा से पूरा जीवन सर जैसे भी अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दे, इन पितृ देवता का श्राप आप सभी के जीवन में बहुत पहले से है और हमारी कुछ गलतियों का कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। पर कभी कभी हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे पूर्वजों के साथ कभी कुछ ऐसा भी हुआ था। और कभी कभी हमारे कुछ पूर्वज जो बहुत समय से परेशान होते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं, वह हम नहीं करते हैं। इस कारण उनकी आत्मा भटकती रहती है। और दोस्तों, अगर हम उन्हें जब तक मुक्ति ना दिलाएं तब तक उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ता रहता है और फिर उनकी समस्या हमारे ऊपर भी आ जाती हैं और फिर हमें भी उनका दुख झेलना पड़ता है। जैसे कि हमारे धन दौलत में बहुत अधिक परेशानी आएंगे। और दोस्तों, शादी होने में इंसान की जीवन में बहुत अधिक परेशानी आएंगे। और अगर व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उसके पास पैसे टिकता नहीं है, साथ ही संतान नहीं होगी। और अगर कोई संतान है भी तो उसमें कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, जीवन में परेशानी लगी रहेगी। और दोस्तों, घर परिवार में भी खुशी का नाम निशान नहीं होगा और घर परिवार में झगड़ा लग ही रहेंगे और सबके बीच में लड़ाई होती रहेगी। और माता पिता आए दिन बीमार रहेंगे या फिर कोई ना कोई घर में बीमार रहेगी ही, किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगी ही रहेगी। तो दोस्तों, यह सब घटनाएं घटित होती रहती है। तो समझ जाए कि आपका पितृ आपसे बहुत अधिक नाराज है। और आपको मैं बता दो कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस पितृपक्ष में आप आसानी से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका मोक्ष दिला सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष बहुत नकारात्मक दिन होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इस समय में सब कार्य अच्छे से करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, फिर अगर आप कुछ भी मांगते हैं उनसे तो वह आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं वह उसे स्थान से धरती पर आते हैं। और यह पितरों का महीना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इस महीने में आप जो कुछ भी करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, वह हमारे घर पर खुशियां बांटने और खुशियां देने आते हैं और हमको आशीर्वाद देने आते हैं। और हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। वह सावधानियां क्या होती है बताता हूँ। देखिए, जब पितृपक्ष में जब पितृ आपके घर पर आते हैं और आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं
और आपके हालचाल लेने आ रहे हैं और आपके आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तुम्हें किसी भी रूप में आ सकते हैं, वह किसी भी जानवर के रूप में आ सकते हैं, वह किसी कीड़े मकोड़े के रूप में भी आ सकते हैं, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? अगर आपके घर में कोई भी जानवर दिखता है तो आपको उसे परेशान नहीं करना है, बल्कि वह आपको केवल इशारा करने आ रहे हैं कि आपका कोई काम अधूरे रह गया है तो मैं पूरा कर लो। और दोस्तों, वह कोई और नहीं, आपकी ही पूर्वज, आप ही के दादा पर दादा होते हैं जो आपको अपनी याद दिलाने आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर इस समय में कुछ भी हो जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि यह समय आपका बुरा है और आपके पूर्वज आपकी कवच बनाकर रक्षा करेंगे। और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें, उनसे प्रार्थना करें, और साथ में कीड़े मकोड़े अगर निकले तो भी ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों, यह महीने में आपको कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपके ऊपर कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना खड़ी हो। और दोस्तों, इस समय में आप जितनी अधिक हो सके उतना दान पुण्य करें, क्योंकि आप जितना भी दान पूर्ण करेंगे उतना ही आपके पूर्वजों को लगेगा और आपके पूर्वज आपसे उतना ही अधिक प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, अगर आपके द्वार पर कोई भी जानवर, भिखारी या कोई भी आए तो आपको उसे वापस नहीं लौटना है, उसे कुछ ना कुछ खिलाना है। खाली पेट आपको किसी को भी नहीं लौटना है। और दोस्तों, आपको बता दो, पितृ देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए ऐसे में हमारे लिए अपने घर में बिल्कुल भी झगड़ा क्लेश नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, अगर पितृ देवता आपके घर पर आए हुए हैं और अगर आप ऐसा कार्य कोई गलत करते हैं तो उससे उन्हें भी परेशानी होगी। और दोस्तों, घर के छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनको खुश रखें। और जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं तो उसे घर में उनकी कृपा बहुत अधिक बरसती रहती है। और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब आपकी पिक्चर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं वह भी आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, जब हमारे पितरों में किसी की मृत्यु हो जाए, यह अचानक से कुछ भी हो जाए, तो उन्हें मोक्ष मिलने में बहुत देर लगता है। तो अगर हम उनके सभी काम अच्छे से करते हैं तो उन्हें बहुत जल्द मोक्ष मिलता है। और अगर उन्हें मोक्ष मिलता है तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, फिर कभी वह आपको परेशान करने नहीं आएंगे और ना ही कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आने देंगे। अभी तो दोस्त, इसलिए हमें श्रद्धा के समय में उनके मोक्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा दान पूर्ण करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सोते नहीं हैं कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए या नहीं, पर दोस्तों, हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम करेंगे तो कल को हमें भी मरना है, तो हमारा भी कोई ना कोई करने वाला होगा। तो इसीलिए आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान बांटेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर दोस्तों, सच में ऐसा होता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यह महीना ही नहीं आता। और इस दुनिया में जो कुछ भी बना है सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और दोस्ती, आपको बता दे, हमारे बहुत सारे पूर्वज होते हैं और दोस्तों, हमारे पिछले कई जन्मों में, कई सालों में दादा परदादा होते हैं। पर दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप श्राद्ध का समय आए तो आपको अच्छे से दान पूर्ण करना है
और आपको फिर कुछ नहीं देखने की कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आपके मान है तो आपको उन्हें बुलाकर खाना खिलाना है, सेवा करनी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटा खिलाना है, गाय को भूसा खिलाना है। और अगर कोई बीमारी व्यक्ति है, कोई भी बीमार जानवर दिख जाए तो आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। और आपको यह नहीं सोचा कि कौन क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। आपको जहां मदद करने का मौका मिले वहां आप करें। और दोस्तों, आपको किसी भी गरीब को खाना खिलाना जरूर है। और दोस्तों, घर में अच्छे से खाना बनाने और गरीबों में बताते हैं, तब आप खुद देखेंगे कि पितरों की कृपा आप पर कितनी ज्यादा होगी। और फिर आपके पुत्रों को भी बहुत ज्यादा पुण्य लगेगा। और दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन कारण और आपकी बहन बेटी होती हैं, उन्हें खाना खिलाएं, अपने से बड़े को खाना खिलाएं। और इस महीने में जितनी सेवा कर सके उतनी अधिक सेवा करें, क्योंकि जो सेवा का फल है वह भी आप ही को मिलेगा और कोई नहीं लगा। तो इसीलिए अधिक से अधिक सेवा करें। और दोस्तों, किसी बात की कोई भी सोच विचार ना करें। और फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके मित्र हैं उनके जीवन में बोझ काम होगा और वह आपके जीवन की परेशानियों का बोझ कम करेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा सब सच है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा और उनकी कृपा से ही आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही साथ इनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। और किसी भी प्रकार कि कोई भी गलत कार्य न करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्त।